हेलो दोस्तों, बी वाइज एंड वेल्दी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईटीसी और एसबीआई कार्ड से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, आईटीसी में जहां एक अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है, वहीं एसबीआई कार्ड में एक नेगेटिव न्यूज निकल के सामने आई है, जिसकी वजह से दोस्तों आज मार्केट में काफी अच्छा एक्शन देखने को मिला इन दोनों के शेयर प्राइस में। जहां आईटीसी ग्रीन निशान में अच्छा खासा बंद हुआ है, वहीं एसबीआई कार्ड रेड में बंद हुआ है। तो इसका दोस्तों एज ए शेयर होल्डर हमारे इन्वेस्टिंग में क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है दोनों शेयर्स का, टेक्निकल चार्ट पे आपको दोस्तों अच्छी चीजें मैं समझाने वाला हूं। तो वीडियो ये पूरा काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है दोस्तों। अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं, देखिए आईटीसी के न्यूज पे। और आईटीसी की दोस्तों न्यूज निकल के सामने आ रही है डीमर्जर से जुड़ी हुई। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एफएमसीजी होटल बिजनेस एंड इन्फोटेक बिजनेस का डीमर्जर ऑन कार्ड्स है, जैसा कि यहाँ पर जी बिजनेस न्यूज ने यहाँ पर कंफर्म किया है। हालांकि ये फाइनलाइज नहीं है, लेकिन यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली चांस है दोस्तों डीमर्जर अप्रैल में हो सकता है। तो यहाँ पर एफएमसीजी होटल बिजनेस और इन्फोटेक बिजनेस की वजह से यहाँ पर अच्छा खासा एक वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है शेयर होल्डर्स के लिए और कंपनी के लिए। तो एज ए शेयर होल्डर दोस्तों क्या ये हमारे लिए अच्छा है? देखिए मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, जब तक इनका सिगरेट बिजनेस का डीमर्जर नहीं होगा, सिगरेट एक अलग सेगमेंट नहीं बनाया जाएगा, तब तक यहाँ पर एक अच्छा खासा अनलॉकिंग नहीं हो सकता वैल्यू का, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अभी ये डीमर्जर जो ऑन कार्ड्स है वो है एफएमसीजी होटल एंड इन्फोटेक। तो एफएमसीजी में ये सिगरेट का पार्ट भी बना रहेगा, जैसे आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। देखिए पेपर, टेक्सटाइल, सिगरेट एंड एफएमसीजी विल बी अ पार्ट ऑफ फ्लैगशिप कंपनी। तो सिगरेट दोस्तों यहाँ पर स्टिल एफएमसीजी का पार्ट बना रहेगा। तो यहाँ पर हमको ये समझना चाहिए दोस्तों, जब तक एज ए सिगरेट जो इनका सिगरेट बिजनेस है दोस्तों, यहाँ पर एज ए सिन बिजनेस को माना जाता है, जिसकी वजह से आप देखते हैं इसको बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक है ये। लेकिन दोस्तों यहाँ पर फ्यूचर में जैसा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कमेंट्री आती है, कई आर्टिकल्स आते हैं, न्यूज में आप देखते हैं, उनका जो फोकस है एफएमसीजी का दोस्तों, यहाँ पर ये फोकस अपना बढ़ा रहे हैं। अच्छा खासा इनका रेवेन्यू आने वाले समय में यहाँ से एफएमसीजी से आने वाला है। और सिगरेट का दोस्तों ये धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। ये आपको पता होगा, अभी करीब करीब 60% के आसपास जो इनका रेवेन्यू है सिगरेट से आता है, बाकी का एफएमसीजी से आता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि दोस्तों यहाँ पर कंपनी सोच रही है आगे पॉजिटिव वे में एफएमसीजी को लेकर, और इनकी वजह से और इसका असर दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है। कई सारे इन्होंने मतलब अच्छे खासे 100 से ज़्यादा के हाइजीन एंड हेल्थ प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किए हैं, जो अच्छा खासा मार्केट को दोस्तों शेयर, जो मार्केट शेयर है वो कैप्चर कर सकते हैं। हालांकि अभी भी इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके जो ऑलरेडी मार्केट शेयर अच्छा खासा लेके बैठे हुए हैं। लेकिन दोस्तों आईटीसी एक ऐसा बिजनेस है, हालांकि देखिए ये डीमर्जर हो जाए, लेकिन स्टिल यहाँ पर जो है अंडर वैल्यूड स्टॉक है ये। इस लेवल पे दोस्तों आईटीसी का ये स्टॉक बहुत ही बेहतरीन है, अगर आप इसको फ्यूचर के लिए रखना चाहते हैं। अभी आपको टेक्निकल चार्ट पे भी मैं समझाऊंगा पूरा यहाँ पर क्या है आईटीसी से जुड़ी हुई आगे प्रोस्पेक्ट। तो ये है पहली न्यूज। सेकंड न्यूज पे चलते हैं दोस्तों हम। सबसे पहले एसबीआई कार्ड की जो है यहाँ पर कार्लाइल ग्रुप से जुड़ी हुई। कार्लाइल ग्रुप दोस्तों यहाँ पर 4% स्टेक एसबीआई कार्ड में अपने सेल कर दिए हैं। 513 मिलियन की ब्लॉक डील हुई है, जहाँ पर 4% स्टेक कार्लाइल ग्रुप ने सेल किए हैं। अब देखिए ये प्राइवेट इक्विटी फर्म है दोस्तों, इसने सेल किए हैं, लेकिन अगर हम एज ए इन्वेस्टर हम देखें एसबीआई कार्ड का जो बिजनेस मॉडल है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त बिजनेस मॉडल है। ये तो न्यूज़ है, इसका अगर मैं समराइज करके बताऊं तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पर प्राइवेट इक्विटी फर्म है कार्लाइल ग्रुप, उसने 4% स्टेक बेचे हैं। लेकिन अब यहाँ पर हमको एज ए क्रक्स क्या हमारे लिए यहाँ पर एक सीख है। तो ये सीख दोस्तों हमारे लिए ये है कि हमको बिजनेस मॉडल देखना है। कोई भी प्राइवेट इक्विटी फर्म दोस्तों अपना जो है स्टेक बेचती है, खरीदती है, हो सकता है कल नई एक प्राइवेट इक्विटी फर्म एसबीआई कार्ड में इन्वेस्ट कर दे। ये तो देखिए प्राइवेट इक्विटी फर्म से अपना स्टेक बेच के कहीं हो सकता है दूसरी अपॉर्चुनिटी इनको मिल रही हो, वहां पर उन्होंने अपने स्टेक खरीद लिए हो। तो ऐसा यहाँ पर ब्लॉक डील्स और ये सब चलती रहती है। लेकिन एज ए इन्वेस्टर हमको समझना है बिजनेस मॉडल। तो एसबीआई का दोस्तों जो कार्ड का बिजनेस मॉडल है बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपने इसका दोस्तों बिज़नेस मॉडल पढ़ा होगा, आपको पता होगा, आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे, इसके बिज़नेस के बारे में जाना होगा, तो क्रेडिट कार्ड का पेनिट्रेशन इंडिया में दोस्तों बहुत ही कम है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कम। मतलब 50 मिलियन के आसपास ही क्रेडिट कार्ड यूज़र्स हैं अभी इंडिया में, और इसका ग्रो कितना रैपिडली ग्रो हो सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों 25% से ज़्यादा सीएजीआर से क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री ग्रो हो सकती है इंडिया की। जी हाँ दोस्तों, उसके पीछे के ट्रिगर्स हैं अर्बनाइजेशन, ई-कॉमर्स, और मार्केट में दोस्तों डिस्पोजेबल इनकम जो बढ़ रही है और परचेसिंग पावर जो बढ़ रही है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो क्रेडिट कार्ड का डेफिनेटली यहाँ पर यूसेज बढ़ा रही है, और ये इंडस्ट्री 25 प्लस सीएजीआर से ग्रो हो सकती है। मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या गजब के मल्टी बैगर रिटर्न फ्यूचर में हमको ये दे सकते हैं। और एसबीआई कार्ड बहुत ही एक रिनाउंड नेम है, जो इसकी पेरेंट कंपनी है एसबीआई कार्ड, बहुत ही रिनाउंड नेम है। तो यहाँ पर इस चीज़ का फायदा भी इसको मिलता है। तो ये है जुड़ी हुई न्यूज़ कार्लाइल ग्रुप से, जिसने स्टेक बेचा, और इसकी वजह से आप करीब करीब देखेंगे 4% के आसपास, 5% के आसपास आज
गिरावट देखने को मिली स्टॉक में। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पर हम टेक्निकल चार्ट पे। तो टेक्निकल चार्ट पे सबसे पहले हम बात करेंगे एसबीआई कार्ड की। तो एसबीआई कार्ड का दोस्तों मैंने आपको फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बता दिया। अगर आप अभी भी इन्वेस्टेड नहीं है, लॉन्ग टर्म का आपका नजरिया है, करंट मार्केट प्राइस, जी हाँ दोस्तों, करंट मार्केट प्राइस करीब 980 के आसपास इसका चल रहा है। तो यहीं पर ही दोस्तों आप इसको बाय कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, आपको डेफिनेटली मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाने का दमखम रखता है। आईपीओ, देखिए आईपीओ जब इसका आया था करीब करीब ये 500 के आसपास गया, तब उस टाइम दोस्तों हिम्मत नहीं हो रही थी किसी की। लेकिन दोस्तों 500 पे ये इतनी अच्छी बाय थी, बिलीव मी 500 पे ये इतनी अच्छी बाय थी कि मतलब आप समझ सकते हैं कि पैसा देख लिया ऑलमोस्ट इसने डबल कर दिया है विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। और यहाँ से डबल नहीं दोस्तों, ये बहुत ही मल्टीफोल्ड रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। तो ये क्रेडिट कार्ड का बिजनेस ग्रोइंग बिजनेस है, ग्रोइंग बिजनेस है, सनराइज इंडस्ट्री है। और अगर क्रेडिट कार्ड का बिजनेस अगर मान लीजिए कोई डिफॉल्ट भी करता है पेमेंट दोस्तों, तो यहाँ पर मतलब अगर डिफॉल्ट भी हुआ तो इट एड्स ऑन टू द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी एक्चुअली। जो उनको वहां पर जो फाइन मिलता है, जो चार्जेस अलग से लेते हैं वो, तो ये रेवेन्यू में ऐड होता है। तो इनका कुछ नुकसान नहीं है दोस्तों, यहाँ पर रिकवरी होती है हर चीज की। तो आप ये समझ सकते हैं। अब देखिए, अब टेक्निकल चार्ट पे बात करें आपके लिए फ्रेश बाइंग लेवल क्या हो सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, करंट मार्केट प्राइस पे अपॉर्चुनिटी बन रही है दोस्तों, इसको बाय कीजिए। अभी देखिए ऊपरी, अपने ऊपरी इस तरह से करीब करीब ये देखिए कितना गिर चुका है, करीब करीब 10% से ज्यादा ये करेक्ट हो चुका है। अगर मैं इसको देखूं ऊपरी इस तरह से, ये देखिए 15% के आसपास दोस्तों ये करेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी हो रही है, एक अपॉर्चुनिटी है, बढ़िया कंपनी है, गजब के इसके फंडामेंटल्स है। फंडामेंटल्स दोस्तों दोनों के बहुत बढ़िया हैं। तो फंडामेंटल्स की बात नहीं करूंगा मैं, यहाँ पर सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर देखिए करीब करीब 13-14% के आसपास करेक्टेड लेवल पे है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, डेफिनेटली यहीं पर ही बाई कीजिए सीएमपी पे। और अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं आप रिस्क नहीं ले सकते, तो दोस्तों यहाँ पर मुझे लगता है कि और गिर सकता है, क्योंकि इसने अपने अभी 50 डे मूविंग एवरेज को देखिए अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है। और ये वॉल्यूम आपको पता है कार्लाइल ग्रुप ने स्टेक सेल किए हैं उसका है। तो यहाँ पर ये करीब करीब दोस्तों अब अपने 100 डे मूविंग एवरेज पे आ सकता है, जो कि है ये पिंक लाइन जो कि आप देख रहे हैं। तो ये आ सकता है करीब करीब 950 के 940 930 के आसपास दोस्तों ये आ सकता है। चलिए इसका देखते हैं, 100 डे मूविंग एवरेज है इसका करीब करीब 940 के आसपास, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर आएगा दोस्तों, डेफिनेटली ये बाय है। और यहाँ पर आने के बाद मुझे लगता है ये ऊपर जाने की कगार पे वापस आ जाएगा। अभी देखिए शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में है, तो हो सकता है ये और नीचे आए, और डेफिनेटली आ सकता है नीचे 940 से 930 920 तक भी ये डेफिनेटली नीचे आ सकता है। तो यहाँ आप और एक्यूमुलेट कर सकते हैं, करंट लेवल पे भी खरीदिए, नीचे आए और खरीदिए, बस इसको एक्यूमुलेट कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। जी हाँ दोस्तों, एसबीआई कार्ड डेफिनेटली बाय फॉर द लॉन्ग टर्म, बहुत ही अच्छा बिजनेस है। बात करें आईटीसी की, तो आईटीसी दोस्तों मैं इसके पीछे काफी वीडियो बना चुका हूं। आईटीसी दोस्तों इस लेवल पे, मैं कह रहा हूं दोस्तों, इस लेवल पे बेस्ट वैल्यू स्टॉक है करंट प्राइस पे। जी हाँ दोस्तों, बेस्ट वैल्यू स्टॉक है। एक लार्ज कैप है, 2-2.5-3 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है। इसके रिजर्व जो है दोस्तों, मतलब आपको इतने सारे इतना रिजर्व किसी कंपनी में देखने को नहीं मिलेगा, एक लार्ज कैप की कंपनी। और जो इसके डिविडेंड यील्ड है दोस्तों, अगर ये कैपिटल अप्रिसिएशन नहीं भी देता है, तो इसकी डिविडेंड यील्ड एक एफडी से ज्यादा है। तो यहाँ से डाउन साइड रिस्क दोस्तों इसकी नेग्लिजिबल, आप समझ के मान के चलिए, डाउन साइड रिस्क लिमिटेड है। और अपसाइड पोटेंशियल इसके बहुत है। एक बड़े ब्रोकरेज फर्म ने दोस्तों इसके टारगेट 340 के आसपास दिए हैं, और मुझे लगता है दोस्तों 340 से डेफिनेटली जाएगा, और लॉन्ग टर्म में ये बहुत ऊपर जा सकता है। मैंने बहुत इसके वीडियो बनाए हुए हैं पहले, आप जरूर उनको देख सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है दोस्तों, जो इनका बिजनेस है एफएमसीजी का, ये डेफिनेटली ग्रो होने वाला है, क्योंकि इसका फोकस जो है मैनेजमेंट का वो इसी पे ही है। और उन्होंने इतने सारे प्रोडक्ट्स वो लॉन्च कर रहे हैं इतने रैपिड पेस पे, 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स इन्होंने अभी एफएमसीजी स्पेस में लॉन्च किए हैं, चाहे हेल्थ केयर कैटेगरी में हो, चाहे हाइजीन कैटेगरी में हो। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर कई बार ये एक अपना सपोर्ट ले चुका है इस लेवल पे। 200 का लेवल देखिए, 1 2 3 4 5, फिर से दोस्तों ये ऊपर की ओर जा रहा है। और यहाँ पर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाई कीजिए। 200 इसका एक बेस्ट लेवल है, यहाँ से नीचे दोस्तों ये नहीं आना चाहिए, अब ये नहीं आना चाहिए डेफिनेटली। तो 200 के आसपास इसको आप बाय कीजिए, एक्यूमुलेट कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप करना चाहते हैं तो। बस एक बात ये समझिए दोस्तों, यहाँ पर डेफिनेटली आपको इतने हाई सीएजीआर से रिटर्न ना मिले, लेकिन एक डिसेंट पेस से ये ईयर ऑन ईयर ग्रो होगा। और आपको एफडी जितना ये रिटर्न तो देता रहेगा, थोड़ा बहुत आपको कैपिटल अप्रिसिएशन भी मिलता रहेगा, तो आपकी वहां पर कैपिटल सेफ रहेगी। इसमें जैसे मैंने आपको बताया, डाउन साइड रिस्क लिमिटेड है। तो अगर 201 पे आता है तो डेफिनेटली बाय कीजिए। और इस लेवल पे भी दोस्तों, ये करंट लेवल पे भी बाय है, ये कब भाग जाएगा हमको पता भी नहीं चलेगा। तो ये था पूरा एनालिसिस दोस्तों दोनों स्टॉक से रिलेटेड। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है, दोनों स्टॉक को दोस्तों आप होल्ड कीजिए, सेल करने की जरूरत नहीं है। अगर बाकी आपका डिसीजन दोस्तों, आपको क्या करना है। मेरी तरफ से ये लॉन्ग टर्म
होल्ड है दोनों शेयर, 5 साल अगर इन दोनों को आप होल्ड करते हैं तो डेफिनेटली मल्टीफोल्ड रिटर्न दोनों जनरेट करने का दम खम रखते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको ये पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई वुड बी रियली हैप्पी टू रिस्पॉन्स यू, रिप्लाई यू। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।